हेलो एवरीवन, ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें कि हम फॉरेस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए ये हम नेक्स्ट लेक्चर को कवर करने वाले हैं। इसमें हम प्लांट प्रोपगेशन का ये बेसिकली पार्ट 2 है जिसमें कि हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था व्हाट इज़ सेक्सुअल प्रोपगेशन एंड व्हाट इज़ एसेक्सुअल प्रोपगेशन। अब हम इसके मेथड्स को देखने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चीज़ें कवर की थी। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो दे दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल प्रोपगेशन का मेथड देखते हैं। बेसिकली इसके 3 मेथड्स हैं, ठीक है, कटेज, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो हम वन बाय वन उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कटेज आपको नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कटेज का मतलब क्या होता है कि आपने सिंपली क्या किया है, किसी को कोई भी स्टेम है या फिर कुछ भी पार्ट है उसको ले जा करके आपने कट करके ग्रो कर दिया। कटेज का मतलब तो आप सिंपली समझ ही सकते हैं। तो इसका आप थोड़ा डेफिनेशन देख लीजिए कि ये ऐसा मेथड है प्रोपगेशन का। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे समझ लीजिए कि हमारे पास कोई प्लांट है, वैसे ही प्लांट हमें और चाहिए, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, किसी भी मेथड से और प्लांट्स उसी टाइप के सेम टू सेम हम ग्रो कर रहे हैं। तो प्रोपगेशन यही चीज़ होती है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कटेज। इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स बाय द यूज़ ऑफ डिटेन वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स व्हेन प्लेस्ड अंडर कंडीशन फेवरेबल फॉर रिजेन्युएशन। मतलब कि जैसे अगर हमने कोई भी प्लांट का पार्ट है उसको हमने फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करना अगर हम चाहते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, नया प्लांट मिल जाएगा। यही मेथड जो है कटेज कहलाता है। सो ये एक और मेथड है, ये एक और डेफिनेशन है। इसको भी आप रीड कर सकते हैं कि इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्लांट जो भी है उसका हम कोई भी वेजिटेटिव पार्ट को कट करके उससे हम रीजनरेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये फिगर से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जा रहा होगा कि किस तरह से कटिंग की प्रोसेस होती है। तो आप देखिए ये हमारा प्लांट है, यहाँ से हमने क्या किया, इस पार्ट को कट किया और इसको हमने यहाँ पे कोई भी ये फ्लावर पॉट है उसमें हम लोगों ने इसको ग्रो कर दिया। तो यही प्रोसेस है कटेज। इसके बारे में और कुछ डिटेलिंग देख लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम जनरली हम देखते हैं कि जैसे आप लोग सिंपली देखते होगे सभी के घरों में रोज़ का प्लांट ज़रूर होता है, तो उसको जनरली आप देखते होगे कटिंग की प्रोसेस से हम उसको ग्रो करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ स्टेम को ही कट करें, हम रूट को भी कट कर सकते हैं। स्टेम को तो करते ही हैं, स्टेम को आप जनरली कट करते हुए देखते ही हो। उसके बाद ये जो हर्बेसियस होता है इसकी भी कटिंग होती है। हर्बेसियस एक प्लांट स्पीसीज है, इसको भी मैंने अलग से रख दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। लीफ कटिंग, ठीक है, लीफ बड कटिंग, ये कुछ कटिंग्स हैं कि जैसे हम जो भी पार्ट यूज़ कर रहे हैं प्लांट का, सिंपली ये उसका नाम हम यहाँ पे देख रहे थे। जैसे अगर मान लीजिए हम रूट की कटिंग कर रहे हैं तो कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि उसका रूट का अगर हम कुछ पार्ट कट करके कहीं भी ग्रो कर ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो अगर हम रूट की कटिंग कर रहे हैं तो वो रूट कटिंग कहलाता है। अगर इसी तरह हम कहीं स्टेम को ले रहे हैं किसी भी प्लांट का, जैसे आप रोज़ का एग्जांपल ले लीजिए, तो वो कहलाता है स्टेम कटिंग। हर्बेसियस कटिंग, ठीक है, हर्बेसियस प्लांट को अलग तरह के प्लांट होते हैं तो जनरली हम उनका, ठीक है, उनका कटिंग ले लेते हैं और उससे भी नया प्लांट आ जाता है। लीफ, आपको पता है कि लीव्स, कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि हम उनका लीफ को भी प्लांट अलग से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद लीफ बड, आपको पता ही है कि जैसे छोटा सा इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये बड कहलाता है। तो ये भी बड का हम यूज़ करके नया प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये इस टाइप का जो प्लांट होता है ये हर्बेसियस प्लांट कहलाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये प्लांट रहता है, तो ये हर्बेसियस कहलाते हैं। यहाँ से आपने मान लीजिए कुछ भी लिया और आपने इसको ग्रो कर दिया, ठीक है। तो ये आप प्लांट देखिए इस तरह के, ये जनरली श्रब जैसा दिखता है, तो ये होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। कटिंग का मतलब आप सिंपली समझ लीजिए कि क्या है कि हमें कट करना है और उसको ग्रो करना है। अब उसके बाद इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं कि कैसे टाइप का ये जो कटेज होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस प्रोसेस को। ये जो हम प्रोपगेशन है, प्रोपगेशन का मेथड है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए फूड सप्लाई, ठीक है। अगर मान लीजिए कटिंग है, जो भी हम जिस भी प्लांट का हम कट कर रहे हैं तो उसमें हाई कार्बोहाइड्रेट एंड लो नाइट्रोजन जो है वो प्रेफर होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जल्दी उसमें रूट्स निकलते हैं। सो इस चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि अगर किसी में भी अगर हाई कार्बोहाइड्रेट है एंड लो नाइट्रोजन है तो ये फेवरेबल है हमारे लिए।
जैसे फॉरेस्ट्री से रिलेटेड अगर एमसीक्यूज़ आते हैं तो उस हमें देख करके लगता है कि ये पॉइंट क्या ही इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आ सकता है कि फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग विर फेवरेबल फॉर कटेज, इस तरह के एमसीक्यूज़ यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए एज ऑफ द रूट स्टॉक मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए ये है और यहाँ पे इस टाइप का स्टेम है, हमने यहाँ से कट किया तो ये क्या है रूट स्टॉक। अगर मान लीजिए हम इसको लेकर के जा रहे हैं तो ये क्या है कि रूट स्टॉक मतलब कि अगर हम जिसको भी ऐसे लेके जा रहे हैं तो ये रूट स्टॉक। अब उसके बाद अगर ये बहुत पुराना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको अगर हम ग्रो करना चाहेंगे तो उसमें थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा। तो अगर एजेड है तो ये क्या होगा, पॉसिबिलिटी को डिक्रीज़ करेगा। उसके बाद देखिए टाइम ऑफ कलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कटिंग में, कि जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों ने सीज़न पे भी डिपेंड करता है कि अगर जैसे स्प्रिंग सीज़न है तो उसके लिए फेवरेबल है। अगर मान लीजिए हम कटिंग में जो है वो समर के सीज़न में कर रहे हैं, गर्मी के सीज़न में कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जर्मिनेशन विल बी पुअर। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि वही जो हम ट्री उगाना चाह रहे हैं किसी भी पार्ट से अगर हम कटिंग करके वापस से उसको प्लांट बनाना चाह रहे हैं तो ये हमारे लिए पुअर मतलब कि ये अच्छे से नहीं हो पाएगा। स्प्रिंग सीज़न उस टाइम क्या होता है कि आपको पता है फरवरी के मंथ में पुराने लीव्स झड़ जाते हैं, नए लीव्स आते हैं, तो वो टाइम जो है अच्छा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए प्रेजेंस ऑफ फॉइलेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कटिंग के पास कोई भी मतलब जो भी हम कट करके ले जा रहे हैं, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं स्टेम को हम ले जा रहे हैं तो यहाँ पे इसके पास कोई भी कुछ और पार्ट है नहीं, तो इसमें क्या होता है आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल आप ही कोई स्टेम काट करके रख दोगे तो उसमें जो लीव्स है वो बहुत जल्दी ही मुरझा जाते हैं। तो वही है कि जल्दी जल्दी इसमें इवेपोरेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कोई भी अगर हम कटिंग लेकर के जा रहे हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए लीव्स है तो ये भी क्या होगा, थोड़ा एनर्जी यहाँ से इसकी ड्रेन करेंगे, एनर्जी क्या है थोड़ा लेंगे, तो इसलिए इस लीव्स को हटा देना चाहिए। इस लीव्स को हटाने से क्या होगा कि वो थोड़ा कम जल्दी ड्राई होगा। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, रिड्यूस द नंबर ऑफ लीव्स इन द कटिंग लीविंग फ्यू फोटोसिंथेटिकली एक्टिव लीव्स, मतलब कि ऐसा है कि बहुत सारे लीव्स है तो उसमें आप कम ही लीव्स को उसमें रखिए। उसके बाद देखिए फ्लावरिंग और वेजिटेटिव वुड, स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ भी है, वो भी डिपेंड करता है कटिंग पे कि किस टाइप का प्लांट को हम ग्रो करना चाह रहे हैं। तो देखिए जो मतलब कि फ्लावर वाले वुड होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम कटिंग की प्रोसेस उसमें ज़्यादा करते हैं। इसलिए आप देखोगे रोज़ ऐसे ही करके आप याद रखिएगा कि रोज़ में हम लोगों ने जनरली देखा हुआ है कि यहाँ पे कटिंग की प्रोसेस यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये फ्लावर वुड ऐसे करके आप याद रखिएगा कि ये ज़्यादा फेवरेबल है। उसके बाद टाइप ऑफ कटिंग भी डिपेंड करती है कि अगर जैसे हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड, आपको पता है ये हार्ड वुड सॉफ्ट वुड ये टाइप्स होता है। तो जो हार्ड वुड है वो थोड़ा कम सक्सेस करता है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट वुड। उसके बाद देखिए ट्रीटमेंट ऑफ कटिंग विथ ग्रोथ रेगुलेटर। अगर मान लीजिए हम लोगों ने जो कटिंग करके ले जा रहे हैं स्टेम में चाहे जो भी है, तो उसको हम किस टाइप का ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस पर भी कटिंग जो है वो बहुत डिपेंड करती है। उसके बाद देखिए वाउंडिंग ऑफ कटिंग, जैसे अगर मान लीजिए कि जो कटिंग है अगर उसको हम अच्छे से कवर करके रख रहे हैं, किस टाइप का हम उसमें वाउंडिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें, ठीक है, ये तो हमारे इंटरनल फैक्टर्स थे कुछ। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले देखिए मॉइस्चर रिटेंशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कोई भी है वो कितना होल्ड करके रख पा रहा है। जैसे अगर मॉइस्चर की हम बात करें तो वो मॉइस्चर अपने अंदर जो भी उसके अंदर लिक्विड है या फिर वाटर है उसको कितने टाइम तक उसको होल्ड कर पा रहा है। तो रिटेंशन को आप देखिए सफिशिएंट मॉइस्चर नेसेसरी फॉर रूटिंग स्पेशली फॉर हर्बेसियस कटिंग। आपको पता है कि पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, तो उसका जो मॉइस्चर रिटेंशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो जो भी हमारा जो भी कटिंग है उसको हमें जितना हो सके उसको मॉइस्ट कंडीशन में रखना चाहिए, उसको पानी जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी क्या है, जस्ट सिमिलर है कि थोड़ा उसमें आर्द्रता की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। उसके बाद देखिए टेम्परेचर ऐसा ही नहीं कि जो कटेज है उसको धूप में रख दिया, खैर इतना तो कॉमन सेंस है सभी के पास, लेकिन उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 21 to 27 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। तो ज़्यादा अगर टेम्परेचर रहेगा तो इससे क्या हो जाएगा, मॉइस्चर लॉस ज़्यादा होगा, पानी क्या है बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो
ये क्या है कि ठीक नहीं है, इसलिए एक टेम्परेचर ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लाइट, ऑप्टिमम सनलाइट पड़नी चाहिए। सनलाइट पड़ने से क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस हो पाएगा और थोड़ा सा सफिशिएंट लाइट उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद देखिए रूटिंग मीडिया। रूटिंग मीडिया मतलब कि जैसे हम जिसमें भी कटिंग को ले जा करके उसको वहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हम हमारा मीडिया है, लाइक सॉइल है, पीट है, सैंड है, जिसमें भी हम उस कटिंग को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो उस मीडिया पर भी डिपेंड करता है कि उसका पीएच कैसा है, न्यूट्रिएंट, एरिएशन, गुड फिजिकल सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके का ये भी फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इतना सब हमने जो पढ़ा है ये कटेज के बारे में है। तो आई होप सो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कटिंग जो होता है, कटेज होता है, वो क्या होता है और उसमें को हम किस तरह से करते हैं और उस पर कौन कौन से फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है कि जिस पर वो डिपेंड करता है। अब इसके बाद हम लेयरिंग को पढ़ लेते हैं। लेयरिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम सेपरेट वीडियो में इस टॉपिक्स को कवर करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लेयरिंग के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ लेंगे। इस तरह से सेपरेट वीडियो रहने से क्या होगा कि आप लोगों को ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा टॉपिक। खैर फॉरेस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, बट धीरे धीरे इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।